हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। और आज हम फोटोशॉप के ट्यूटोरियल नंबर 3 में हम सीखेंगे कुछ आगे के टूल्स। और ये टूल सेशन चल रहा है जिसमें मैं फोटोशॉप के टूल्स आपको सिखा रहा था। तो पहले जो इससे जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने आपको बता दिया है ये 3 टूल के बारे में, जिसमें जो पहला टूल है ये है मूव टूल, ये वाला पहला वाला मूव टूल। और उसके बाद सेकंड मैंने बता दिया है आपको मार्क्यू टूल, और जो थर्ड है वो मैंने बता दिया है लैसो टूल। तो मूव टूल मैंने आपको बता दिया, और मार्क्यू के अंदर जितने भी ये 4-5 ऑप्शन है ये मैंने आपको बता दिए हैं, रेक्टेंगल, इलिप्टिकल, और इसके अंदर लैसो टूल, पॉलीगोनल लैसो टूल और मैग्नेटिक लैसो टूल, ये मैंने सारे आपको बता दिए हैं। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मेरी प्रीवियस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आज हम जो इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे वो 3 टूल सीखेंगे। एक तो आपका हो गया मैजिक वॉन्ड टूल, फिर हो गया स्लाइस टूल, फिर उसके बाद हो गया क्रॉप टूल। तो अब इन तीनों टूलों को हम कैसे यूज करेंगे ये हम सीखते हैं। सबसे पहला टूल जो है मैजिक वॉन्ड टूल, जिसे हम मैजिक टूल भी कहते हैं। इस टूल का क्या यूज है कि अगर मान लीजिए मुझे बैकग्राउंड का जो कलर है वो चेंज करना हो तो मैं कैसे करूंगा, तो उसके लिए ये सिलेक्शन करता है। बाकी आप सेलेक्ट के लिए बहुत सारे टूल हैं उनका यूज कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा इजीली सेलेक्ट कर लेता है। लेकिन इसकी भी एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जिस बैकग्राउंड का आप कलर चेंज करना चाहते हैं या उसका सिलेक्शन करना चाहते हैं, उसका जो कलर रेंज है वो सेम होना चाहिए, ना कि सिमिलर। सेम का मतलब है कि कलर रेंज अगर सेम होगा तभी वो अच्छी तरह से सिलेक्ट करेगा। अगर कलर सेम नहीं हुआ, कहीं लाइट या डार्क या लो कलर हुआ या हाई कलर हुआ, तो उसकी जो रेंज है वो प्रॉपरली सिलेक्ट ना करके वो कम सिलेक्ट करेगा। तो हम चेक कर लेते हैं एक बार कि मैजिक वॉन्ड टूल कैसे यूज करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको या तो फाइल पे ओपन क्लिक करके फ़ोटो ओपन करना होगा, या तो आप डबल क्लिक करके ही फ़ोटो को ओपन कर सकते हैं। अब सपोज दैट मैंने एक नॉर्मल पहले फ़ोटो ले लिया, सपोज दैट ये ओपन करते हैं। अब देखेंगे आप यहाँ पे कि जो ये पिक है इसमें अगर मैं मैजिक वॉन्ड टूल से इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ, तो अगर मैं इस जगह सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए ये पूरा वाइट कलर है, तो यहाँ पे इतना ही एरिया सिलेक्ट होगा वाइट के कारण। लेकिन ये एरिया क्यों नहीं सिलेक्ट किया, क्योंकि यहाँ पे डार्क है और यहाँ पे वाइट है, यहाँ मीडियम है थोड़ा सा। अगर मैं इधर क्लिक करता हूँ तो देखिए इतना डार्क एरिया सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मीडियम कर लिया, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इतना एरिया कर लिया। मतलब पूरा का पूरा एरिया एक बार में सिलेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये कलर प्रॉपरली पूरा बैकग्राउंड का एक जैसा नहीं है। अगर मान लीजिए मैं कोई एक जैसा बैकग्राउंड का कलर चॉइस करता हूँ, जैसे मैंने ये सेलेक्ट करके ओपन कर लिया। अब मैं चाहता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया जाए, इस फोटो की कटिंग की है बिगर, तो मैं यहाँ पे मैंने क्लिक करा तो देखिए ये रेंज सेलेक्ट कर लिया, लेकिन ये नहीं किया। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये रेंज सेलेक्ट कर लिया, लेकिन ये नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये दोनों बैकग्राउंड के बीच में यहाँ पे ब्लैक कलर आ रहे हैं। इसका जो हेयर आ रहा है जो मतलब सेलिब्रिटी का, वो हेयर के कारण यहाँ पे और यहाँ पे बैकग्राउंड अलग अलग डिवाइड हो चुके हैं। अब मैं अगर पहले यहाँ पे क्लिक कर लिया तो ये एरिया अगर सिलेक्ट हो चुका है इस तरीके से, तो मैं इस एरिया पे सिलेक्शन के लिए इसके साथ मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करूंगा, और शिफ्ट का बटन प्रेस करने के बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो दोनों एरिया एक साथ सिलेक्ट हो चुके हैं। अब मैं चाहूँ तो बैकग्राउंड का जो ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट है वो मैं बढ़ा सकता हूँ या घटा सकता हूँ। इस तरीके से देख सकते हैं आप, आसानी से बढ़ और घट रहा है। ये देखिए, कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना चाहूँ तो कॉन्ट्रास्ट भी बढ़ा सकता हूँ इस तरीके से। क्लियर? तो और चाहें तो हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं कलर बैलेंस में जाके। कलर बैलेंस में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे जिस कलर पे क्लिक करेंगे वैसा कलर बैकग्राउंड का एक बार में हो जाएगा, जिसमें आपको फोटो कटिंग नहीं करना पड़ा, बस आपको मैजिक वॉन्ड का यूज करना पड़ा। इस तरीके से ये देखिए हो रहा है ना। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं, देखिए आसानी से। क्लियर? तो इसका हम बैकग्राउंड आसानी से चेंज कर सकते हैं मैजिक वॉन्ड टूल के सिलेक्शन से। लेकिन अगर मान लीजिए कोई वाइट बैकग्राउंड ले लेते हैं, जैसे कि ये देखिए, अब वाइट बैकग्राउंड तो जाहिर सी बात है सिमिलर कलर है।
अब मैंने यहाँ पे क्लिक करा सिमिलर कलर के लिए, यहाँ पे क्लिक करा और उसके बाद अगर इधर क्लिक करते हैं तो दोनों में से एक जगह ही सिलेक्ट कर रहा है क्योंकि इसमें भी हेयर आ रहा है। और मैं शिफ्ट का बटन दबा के दोनों साइड में क्लिक करूंगा तो दोनों का जो कलर रेंज है वो एक साथ सिलेक्ट हो गया है। अब वाइट कलर है तो अगर मैं इस पे डायरेक्टली कलर बैलेंस चलाऊंगा तो नहीं चलेगा, ये देखिए नहीं चल रहा है ना। अब मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूं तो क्या करेंगे, तो इमेज पे जाओ, एडजस्टमेंट पे जाओ, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट पे जाओ, उसके बाद आप यहां पे ब्राइटनेस को थोड़ा सा डल कर दो ऐसे। आप देखिए ब्राइटनेस डल करने के बाद अब आप जाएंगे एडजस्टमेंट पे, अगर कलर बैलेंस पे, तो यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा इस तरीके से। ये मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं अच्छी तरह से। क्लियर। तो ये था मैजिक वॉन्ड टूल का यूज। अब नेक्स्ट आता है स्लाइस और स्लाइस सेलेक्ट टूल। अब क्या होता है कि आप इसका यूज दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो वेब पेज के लिए, जो वेब पेज में यूज होता है, ये जो लोग वेब पेज क्रिएटर होते हैं वो भी यूज करते हैं अधिकतर फोटोशॉप का, फोटो क्योंकि इमेजेस डाली जाती हैं वेब पेज पे। दूसरा हम यूज कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए आपने देखा होगा रोडों पे बड़े बड़े होल्डिंग लगे होते हैं, बड़े बड़े होल्डिंग लगे होते हैं जैसे कार के, बाइक के, मूवीज के, प्रॉपर्टी के, कि जो बिल्डिंग्स वगैरह बनती है, प्रॉपर्टी बनती है तो उसे परचेज सेल के लिए। तो जो बड़े बड़े बैनर होते हैं, बड़े बड़े होल्डिंग बोर्ड होते हैं, तो उनमें जो इमेज होती है वो कैसे प्रिंट होती है, उसके लिए अगर मान लीजिए होल्डिंग बोर्ड के बराबर अगर प्रिंटर मशीन का मतलब साइज है, जो होल्डिंग बोर्ड पे जो इमेज लगी है, तो आसानी से प्रिंट आउट हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर प्रिंटर का साइज छोटा है और होल्डिंग बोर्ड का जो साइज है, जो उसका इमेज का साइज है, वो प्रिंटर से बड़ा है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि इमेज को हम स्लाइस में डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद उस इमेज को हम मेल कर देते हैं। और मेल कर सकते हैं आप पीडी में भी ले जाके दे सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जब उसका प्रिंट आउट निकाला जाएगा तो टुकड़े में प्रिंट आउट निकलेगा, लेकिन फिर उसे एक साथ ज्वाइंट कर दिया जाता है और फिर होल्डिंग में लगा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए मैंने ओपन करा एक फोटो, जैसे मान लीजिए मैंने इसी इमेज को ले लेते हैं, मैंने ये फोटो ओपन कर लिया। अब ये मुझे होल्डिंग बोर्ड में लगाना है, लेकिन इस इमेज का साइज काफी बड़ा है सपोज दैट, और जो हमारे यहाँ जो प्रिंटर है उसका साइज छोटा है, उसमें प्रिंटर का जो पेपर है वो छोटे साइज का है, और या तो मान लीजिए जो फ्लैक्स हम यूज करते हैं वो फ्लैक्स का जो साइज है, जो फ्लैक्स का साइज है वो प्रिंटर के अकॉर्डिंग बड़ा है लेकिन प्रिंटर का साइज छोटा है। तो हम कैसे करेंगे, हम उसे एडजस्ट करेंगे। उसके लिए हमें स्लाइसेस करने होंगे। स्लाइस करने के लिए आपको ऐसा एरिया ऐसे सेलेक्ट करना है, ये देखिए मैंने एरिया सेलेक्ट कर लिया कुछ इस तरीके से। ये मेरा एक साइज का हो गया एक एरिया का, ये मेरा सेकंड एरिया का हो गया साइज, ये मेरा थर्ड एरिया का हो गया साइज। इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये 1 2 3। अब मान लीजिए मैंने ये एरिया सेलेक्ट किया ऐसे, और ये इतने पे ही रह गया। यहाँ पे दिख रहा है ना आपको इमेज के, क्योंकि इसका कलर डार्क है थोड़ा कम दिखाई देगा। तो अगर मान लीजिए मुझे इसका साइज बढ़ाना या घटाना है तो मैं स्लाइस सेलेक्ट टूल का यूज कर सकता हूँ और यहाँ से इसका साइज मैं बढ़ा या घटा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ मिला दिया। उसके बाद 1 2 3 4 स्लाइसेज हो गए। अब मैं इसे फाइल पे जाऊँगा, सेव फॉर वेब पेज पे क्लिक करूँगा, उसके बाद सेव का ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। इसमें बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जो मैं इसी के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वीडियो फिर नहीं तो लार्ज हो जाएगी। तो मैंने डेस्कटॉप सिलेक्शन कर लिया। यहाँ पे HTML एंड इमेजेस लिखा हुआ आ रहा है, इमेज ओनली है, HTML ओनली है, तो मैं HTML एंड इमेजेस दोनों सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं फाइल का नाम डाल दिया डेमो, और उसके बाद मैंने इसे सेव कर दिया। सेव करने के बाद डेस्कटॉप पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पे इमेज नाम से फोल्डर है और ये डेमो नाम से वेब पेज का है। तो इमेजेस पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो इमेजेस हैं वो कई सारे पार्ट में अलग अलग हो गए। अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो देखिए इसका साइज में इतना ही आ रहा है।
अगर मैं इसे ओपन करता हूँ, सॉरी डेस्कटॉप, इसे ओपन करेंगे तो इसका इतना साइज आएगा, इसे ओपन करेंगे तो इसका इतना साइज आ जाएगा। देखिए, तो हम क्या करेंगे, जब हम इमेज का प्रिंट आउट निकाल लेंगे तो इन सभी फोटो को ज्वाइंट करके एक बोर्ड तैयार कर सकते हैं। एक मान लीजिए एक फ्लैक्स बोर्ड तैयार कर सकते हैं, एक साइन बोर्ड तैयार कर सकते हैं, इस तरीके से एक हम होल्डिंग बोर्ड तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। मैं स्लाइस टूल जब यूज कर रहा था तो इसका इमेज थोड़ा डार्क था, इसलिए मैं एक लाइट पे दिखा देता हूँ आपको। देखिए, मान लीजिए ये है लाइट पिक और मैंने स्लाइस टूल का यूज करा। मैंने इतना एरिया मुझे काटना है, फिर मुझे एक इतना एरिया काटना है, फिर मुझे एक इतना एरिया काटना है। अब मैंने गलती से इसे गलत सिलेक्ट कर लिया, तो मैं सिलेक्ट स्लाइस टूल से इसे ऐसे, मैं इसे यहाँ से ऐसे इसका साइज घटा बढ़ा भी सकता हूँ, और चाहूँ तो मैं इसे उठा करके दूसरी जगह भी रख सकता हूँ इस तरीके से। तीसरा चीज़ क्या है, मैं चाहूँ तो इसे हटा सकता हूँ। जिसे इरेज करना हो तो देखिए, जो बने हुए हैं वो ब्लू कलर के हैं, जो अभी स्लाइस नहीं तैयार किया वो ऐसे ब्राउन कलर का आ रहा है, स्लेटी कलर का। तो मैंने यहाँ से अगर मैं इस स्लाइस को एक नया बनाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक ऐसे एक बना लिया, तो आप देख रहे हैं ये भी ब्लू हो गया। इरेज करना है तो आप राइट क्लिक करके डिलीट स्लाइस से उसे डिलीट कर सकते हैं ऐसे। ये मैंने ये ऊपर क्या 2 डिलीट कर दिया। अब बचे नीचे के 2, तो 1 और 2 यही दोनों बस प्रिंट आउट यही दोनों प्रिंट करने हैं। तो इतने ही मैंने एरिया सिलेक्शन करा और इतना ही एक्सट्रैक्ट होगा जब मैं सेव करूंगा। तो मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ 1122। फॉर एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ आपको, सेव। और अब देखेंगे 1122 में ये देखिए, एक ये आ रहा है, एक ही इमेज थी ना, सॉरी डेस्कटॉप, ऐसे ही देख लीजिए। देखिए 1 2, ये तीसरा कटिंग रह गया था क्या यार। तो ये इस तरीके से कटिंग हो जाएगा, जितना आप सिलेक्ट करेंगे उतना। ये पहले वाले हैं। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं स्लाइस टूल का। आप एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा। अच्छा, एक ही पार्ट ये हो गया, 2 3 पार्ट हो गया, सही। अच्छा, अब क्या है, अगला है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल भी इन्हीं की तरह है, लेकिन इससे क्या होता है, किसी भी फोटो का साइज हम छोटा कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये पिक है और इस पिक में एक ये पोज है और एक ये पोज है। तो मैं चाहता हूँ कि इतने एरिया की कटिंग हो जाए, ये नहीं चाहिए मुझे। तो देखिए ये डल हो गया है। आप इसे चाहें तो यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं, जितना चाहें उतना एडजस्ट कर सकते हैं। और जब आप इसे सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करते हैं तो उतना ही क्रॉप हो जाएगा, बाकी जो फोटो है वो इरेज हो जाएगी। कंट्रोल एल्ट जेड से बैक ला सकते हैं अगर आपने इरेज कर दिया और आपको चाहिए तो। सिलेक्शन, और जब आप इसे एंटर करते हैं तो उतना ही बचेगा। सिलेक्शन, जब एंटर करेंगे तो उतना ही बचेगा। इस हिसाब से ये काम करता है क्रॉप टूल। बाकी ज़्यादा बड़ा कोई टूल नहीं है, आसान सा टूल है, आसानी से छोटा टूल है, समझ में आ गया होगा। तो ये मैंने आज 3 आपको टूल्स के बारे में बताया। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर मेरे पेज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।